हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। तो हम लोग देर ना करें, क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता से हालांकि हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहिलका है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल यानी कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सबसे पहले यानी कुत्ता को पालतू बनाया था। तो इसका राइट आंसर कुत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। मानव सबसे पहले उपयोग में गेहूं को लाया था फसल के रूप में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? तो क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? तो पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाला का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाला का साक्ष्य लोथल से मिलता है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाला का साक्ष्य लोथल से मिलता है। तो इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से आरंभ होता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से होता है? तो सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों में काशी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा स्थलों में काशी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से काशी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो सवाल जरूर एगो ना पूछता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि का विकास किस काल में हुआ? तो कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का विकास कब हुआ था? तो नवपाषाण युग में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी क्या थी? चाहुडो और सिंधु सभ्यता की आर्थिक राजधानी थी चाहुडो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। तो बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन कहता है कि मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। मांडा का किस नदी के किनारे है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय उनका कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रमुख व्यवसाय कृषि था। अगला क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो R37 कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के हल के साँचे कहाँ से प्राप्त हुए? तो मिट्टी के हल के साँच कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली से मिट्टी का साँचे प्राप्त हुए थे। मिट्टी के हल के साँचे प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो इसका बताइएगा क्वेश्चन आंसर कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की किस वर्ष खोज की गई? अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की किस वर्ष खोज की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानघर कहाँ पर मिला? तो विशाल स्नानघर कहाँ पर मिला? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए इस हड़प्पा सभ्यता से 25 क्वेश्चन था जो आप लोग के लिए सेट की तरह था। आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा और अब आप लोग का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर इसका PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं तो ज्ञान
ज्ञान सक्सेस ज्ञान सक्सेस ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके पीडीएफ के लिए आप लोग ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगला चैप्टर लेकर हम आप लोग के लिए आएंगे। चलिए, चलते हैं।